सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर इस दिन के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि देखो, बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। तो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगी, यूहन्ना 10:10। यहाँ पे लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पे आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दो मियाँ बीवी थे। तो जब भी उसका हस्बैंड बाहर से घर आते थे तो वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी कि तू मरा नहीं, तू अभी तक ज़िंदा है, तेरे साथ तो ऐसा होएगा, तेरे साथ तो वैसा होएगा। मतलब वो रोज़ उसको यही बोलती रहती थी। जब भी वो ड्यूटी से आते थे तो उसकी वाइफ रोज़ यही बात से अपने पति को कोसती रहती थी कि तू तो मर जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, रोज़ बोलते बोलते एक दिन उसके पति ने कहा, ऐसे मत बोलो, कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। तो उसने बोला, मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होगा, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उसका पति घर नहीं आया, उसकी डेड बॉडी घर आई। तो उसकी बीवी उससे लिपट के बहुत रोई। यही है कि जब हमारे मुंह में आशीष भी है और शराब भी है, तो हमारे पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छे बोलने के लिए या बुरा बोलने के लिए। देखो, परमेश्वर का वचन भी कहता है, चोर चोरी करने आता है और घात करने, है ना। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। शैतान अपना काम करता है, वो हमारी जुबानों के द्वारा, हमारी आँखों के द्वारा, देखने के द्वारा और हमारी चाल चलन के द्वारा, हमारे कपड़े पहनने के द्वारा, हम किस तरीके से लोगों को देख रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी बोली कैसी है, तो ये शैतान का ही काम है। और इसी के कारण हम दूसरों को ठोकर खिला देते हैं, है ना। तो हमारी ज़ुबान में परमेश्वर ने आशीष दी है, तो हमें आशीष भी दी है और इस ज़ुबान में हमारे, अगर हम किसी को कुछ भी बोलेंगे तो वो हो जाएगा। तो हमें इस ज़ुबान को हमें आशीष के लिए इस्तेमाल करना, ना कि किसी को कोसने के लिए, ना अपने पति को, ना अपने बच्चों को, ना आस पड़ोस को, इवन किसी को भी नहीं हमें गलत बोलना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, बल्कि चार बातें सुन के वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गलत वही बोलते हैं, गलत जल्दी से वही व्यवहार करते हैं जिनके अंदर सुनने की समानता नहीं है। तो हम सुन सकते हैं, हम उनको बोल भी सकते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शैतान को बिल्कुल मौका नहीं देना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि शैतान बिल्कुल तैयार बैठा है कि कब किसका घात करूं, कब उसके घर से चोरी करूं, कब उसके हृदय से आशीष को चुराऊं उसके घर में से। तो हमेशा हमें सावधान रहना है कि हमें शैतान को किसी भी तरीके से मौका नहीं देना है किसी भी चीज़ के लिए। और जो राई का दाना होता है ना, उस राई के दाने के बराबर ही वो हमारे जीवन में काम करता है। उसको राई का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, उसे हम बना देते हैं। तो अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, अगर हम प्रभु में एकदम मजबूत है, वचन में, प्रार्थना में, हर चीज़ में मजबूत है, तो हम उस राई के दाने के जो बराबर शैतान हमारे जीवन में काम करने आया, हम उसको क्या करेंगे? उसी वक्त तोड़ देंगे, भस्म कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे या जिस किसी के भी हम बंधन तोड़ेंगे, उसे परमेश्वर तोड़ देगा और भस्म कर देगा उस बंधन को। तो हमें मनुष्य के लिए विरोध नहीं रखना मन में कि मनुष्य बुरा कर रहा है या मनुष्य पाप कर रहा है या मनुष्य ने गलत काम करा है। नहीं, उसके पीछे का कारण हमें देखना है कि उसके पीछे काम करने वाला कौन है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी बोले तो सोच समझ कर बोले। इवन अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर में जो भी आपके परिवार है, चाहे आप उनसे जितनी भी नफ़रत क्यों ना करते हो, लेकिन उनको कभी गलत शब्द नहीं बोलना। क्योंकि जहाँ आपने कुछ गलत शब्द बोला, देखो हमारा परमेश्वर क्या है? प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है कि मेरे बच्चे इस चीज़ से परेशान है ना। और
हमें कभी किसी को कोसना नहीं चाहिए। अगर हम भी कोसेंगे, हम भी अगर उनको गलत बोलेंगे, तो देखिए संसार में जो लोग रहते हैं उनमें और हम में फिर क्या फ़र्क है। हमें तो परमेश्वर ने जगत से चुन के अलग करा है, तो हमें फ़र्क दिखाना है कि हाँ, हम में और उनमें फ़र्क है। देखो, अगर आप रात का आटा बचा है और सुबह उस बासी आटे में अगर आप ताज़ा आटा गूँदेंगे, मतलब ताज़ा आटा डाल के गूँधने की कोशिश करेंगे, वो टेस्ट नहीं रहेगा, चाहे आप जितने अच्छे से भी गूँध लो, बासी बासी होता है ना। तो यही बात है कि हम संसार में तो रहते हैं, पर संसार के जैसे हम कुछ भी काम ना करें। बहुत सी बातें होती हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें हर चीज़ का अधिकार दिया है, हमें बहुत आशीष दी है। ये सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इस लायक बनाया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि चोर को मौका ना दे कि वो आपके घर में से आशीष को चुराए या आपके जीवन से चंगाई को चुराए। उसको बिल्कुल मौका ना दे, उससे दरवाजे में ही खड़ा है, उसको दरवाजे से ही बाहर कर दे। वो कैसे बाहर जाएगा? आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। तो हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर पिता हमें इस दुविधा से निकालने वाला वो जीवित परमेश्वर कहाँ बैठा है? स्वर्ग की गद्दी में बैठा है। वो कौन है? हम उसे क्या बोलते हैं? वो राजाओं का राजा है। तो जो राजाओं का राजा, उसके बच्चे भी कौन होते हैं? राजा के बच्चे कहलाते हैं। तो हम नॉर्मली लोग नहीं हैं, हम भी राजा के बच्चे हैं। अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हम ऐसा बोले, कन्फेस करें कि हम राजा के बच्चे हैं, और उस राजा के बच्चों को परमेश्वर ने बहुत से अधिकार दिए हैं। अंबानी का बेटा अंबानी ही कहलाएगा, है ना। बड़े चाहे जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो उसी का बेटा कहलाएगा कि बिजनेसमैन का बेटा है। ऐसे ही है, हम यीशु मसीह हमारा राजा है, तो हम भी कौन कहलाएंगे? राजा के बेटे। तो प्लीज़ मैं अपने आप को भी इसमें डालती हूँ कि हम लोग कभी भी परमेश्वर के दिल को ना दुखाएं। जब हम संसारिक माता पिता को दुख देते हैं तो वो कितना दुखी हो जाते हैं, वो तो फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता है ना। तो हमें जितना हम कर सकते हैं हम उस काम को करें। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। पर प्लीज़ किसी के लिए गलत ना बोले, या किसी के चाल चलन को लेके या कपड़ों को लेके कभी जज ना करे किसी को, क्योंकि सारी मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया है। तो मेरा यही कहना है कि आप सब लोगों से प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएं कि हमारा परमेश्वर सच में एक प्रेम है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।